अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर फिर से इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप अपने पुकारने वाले की हमेशा सुनते हैं और लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर जब ये प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपकी सहायता मांगने के लिए पिता परमेश्वर निरंतर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपनी सहायता और अपनी आशीषों के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को संभाले हुए हैं और हर प्रकार से शैतान के हर एक कार्यों को इनके जीवन से दूर करके पिता परमेश्वर आप अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से अपने इन प्रिय लोगों को भर करके लगातार पिता परमेश्वर अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से ले रहे हैं। महान पिता परमेश्वर आप लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत कार्य करके इनके विश्वास को और भी दृढ़ और मजबूत कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए और आप ही की पिता परमेश्वर महिमा करने वाले होने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की सुंदर सुबह को आपने अपने जीवन में पाया है कि परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आप अपने विश्वास में मजबूत होकर के लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर जो अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, वो महान परमेश्वर जिसने हमें बचाने के लिए, अपना उद्धार देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु हम पापियों को धर्मी बनाने के लिए दे दिया और बलिदान कर दिया ताकि हम परमेश्वर के आशीषों को पाएं, उसके उद्धार को पाएं और परमेश्वर की पवित्रता को पा करके परमेश्वर में जीवन बिताएं। तो निरंतर हम परमेश्वर के अद्भुत इस कार्य को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें, क्योंकि जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है वो इतना अद्भुत है कि कोई भी हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता था, कोई भी हमको हमारे पापों से हमको छुटकारा नहीं दे सकता था, कोई भी हमें इस मृत्यु से हमें बचा नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर जो अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हम पर दया किया, वो हम पर अनुग्रह किया और हम जब नाश की ओर जा रहे थे, हम नरक की आग की ओर जा रहे थे, तब भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, ना त्यागा, परंतु अपनी दया, अपना प्रेम निरंतर हम पर बनाए रखा और हमें बचाने के लिए हमारे जीवन में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कार्य करके हमें उस मृत्यु के मुंह से बचा करके अपनी उपस्थिति में ले आया है। इसीलिए हम लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की सहायता हम निरंतर अपने जीवन में पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर लगातार प्रार्थनाओं को सुन करके हमें आशीष देता है और अद्भुत कार्य करता है, चंगाई देता है और शैतान की हर एक युक्तियों को हमारे जीवन में असफल कर देता है, तो हम निरंतर जो है परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं। और हम सिर्फ अपने ही जीवन में परमेश्वर को आशीषों को ना पाएं परंतु हम दूसरों के लिए भी परमेश्वर की आशीष का कारण बनने के लिए आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा दूसरों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और लगातार हमारा चैनल यीशु सच्चा जीवन को सब्सक्राइब करें और हमारी इस सेवा को भी लगातार परमेश्वर के प्रति बढ़ाने में मदद करें और हम निरंतर परमेश्वर के कार्य के लिए इस चैनल के माध्यम से बहुतायत से इस्तेमाल हो सके और करोड़ों लोगों तक के परमेश्वर की आशीष से पहुंच सके, परमेश्वर लोगों को चंगाई दे सके, परमेश्वर के उद्धार को लोग पा सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता सके। इसके लिए आप लोग लगातार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जो है हमसे जुड़ करके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अति महान है प्रभु जी। आपने निरंतर पिता अपने लोगों की सहायता किया है, मदद किया है और इस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने प्रिय लोगों के साथ है और इस सुबह पिता अपने प्रिय लोगों को आशीष देने के लिए अपने कान हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर खुले रखे हुए हैं और लगातार पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर अपनी पनाह में, अपनी सुरक्षा में रखें और अपने इन प्रिय लोगों को लगातार अपनी सहायता
सहायता दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में और आगे बढ़ें, कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम व्यवस्था विवरण 28 और उसका 11 पद से लेकर 14 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। जब 11वें पद को हमने परमेश्वर के प्रियो पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि लिखा हुआ है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से शपथ खाकर हमें आशीष देने की बात कही थी, और जिस रीति से परमेश्वर ने जो है संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके भलाई करने की कहा था, वो सब परमेश्वर आज हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। और जब 12 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो है मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, परंतु यहोवा परमेश्वर महान है और अपने पुकारने वालों की सुनता है। जो कोई भी परमेश्वर से लिपटा रहता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है और अपनी प्रतिज्ञाओं को उनके जीवन में पूरा करता है। जैसा हमने यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, वैसे ही परमेश्वर पर जब हम निर्भर रहते हैं, परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में उत्तम भंडार को खोलकर और हमारी भूमि पर समय पर जो है मेह बरसाता है और हमको आशीषित करता है और लगातार हमारे साथ रहता है और हमारे सारे कामों को आशीषित करता है, हमारे कामों को सफल करता है। और जैसे लिखा है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, वैसे ही हमको परमेश्वर ऐसी आशीषों से भरपूर करता है कि हमें लोगों को उधार देना पड़ेगा, लेकिन हमें किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और जब 13 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा का मतलब यह है कि हमें नीचे नहीं गिराता, परंतु निरंतर हमें ऊंचा और ऊंचा उठाता है, हमें लगातार उन्नति की ओर लेके जाता है, लगातार हमें बढ़ाता है, हमको आशीषित करता है, और निरंतर परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और परमेश्वर की हमको बस जरूरत है कि उसकी आज्ञाओं का निरंतर पालन करें और उसकी महिमा करें, उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं और उसकी आज्ञाओं को चौकसी करें और मन लगाकर जो है माने। और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारी बढ़ती करता है, हमको उन्नति देता है, हमको सफलता देता है और हमारे जीवन को आशीषों से भरपूर करता है। और जब 14 पद हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। और हमको बस इतना करना है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को लगातार मानना है, और हमें जो है किसी भी रीति से ना तो दाहिने मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, परंतु सीधा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। और किसी और को जो है अपना ईश्वर नहीं कहना है, परंतु लगातार हम अपने जीवते और सच्चे परमेश्वर को ही अपने जीवन में महिमा देना है, आराधना करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसका आदर करना है। और जब हम ये सब सारी बातें परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलते हैं, तो परमेश्वर ने जो जो आशीषें हमें देने के लिए कहा है उसे अपने वचन के अनुसार पूरा करके हमको आशीषित करता है, लगातार संभालता है और हमें निरंतर जो है अपनी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर हमसे महिमा लेता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर जो है लगातार हमारे साथ रहकर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करके हमें आशीषित करता है। और इसीलिए हम जो है लगातार परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, और निरंतर जो है हम अपने जीवन में परमेश्वर की ही आशीषों को ना पाएं, परंतु हमारे द्वारा और भी लोग परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले बन जाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देवे।
हालेलुया हालेलुया। अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता किए कि आप पिता परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाए कि जब हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम आपकी बहुतायत की आशीषों को पा करके हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर धन्य हो जाएंगे और लगातार हम अपने जीवन से आपको महिमा देंगे। इस सुंदर सुबह में भी पिता परमेश्वर हम आपके सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और जब बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए और आपकी आशीषों को पाने के लिए पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए हैं। आपकी पिता परमेश्वर आप पर ही अपना संपूर्ण भरोसा रखे हैं, आप ही को पुकार रहे हैं। तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सुन करके इन्हें आशीषित कीजिए और लगातार शैतान की हर एक चालाकी से अपने इन प्रिय लोगों को बचा करके इनके लिए पिता परमेश्वर उपाय कीजिए, सीधा मार्ग निकालिए और अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरा करके इनसे निरंतर अपनी महिमा लीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु जी ये सुंदर सुबह अपने इन प्रिय लोगों को दिया कि ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाएं। इसीलिए हम फिर से पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन का हर प्रकार का अंधविश्वास प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की यदि नशे की लत में हों तो आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और शैतान के इस बंधन से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों को छुटकारा दे करके पिता परमेश्वर अपनी सफलता प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को दीजिए और लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों की उन्नति कीजिए, बढ़ाइए और आशीषित कीजिए और लगातार इनके संग साथ रहिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में यदि किसी प्रकार का कोई पिता परमेश्वर बीमारी पाई जाती है तो आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी बीमारियों को दूर कीजिए और पिता इसी वक्त आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग या इनके घर परिवार के कोई भी सदस्य पिता परमेश्वर यदि वो अपने शरीर में कमजोरी को महसूस करते हैं, वो अपने शरीर में खून की कमी को महसूस करते हैं, वो अपने शरीर में पिता निर्बलता को महसूस करते हैं तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और आप पिता परमेश्वर हर प्रकार की शैतान की इन चालाकी को पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के शरीर से दूर करके इन बीमारियों को आपके प्रिय लोगों के शरीर से दूर करके अपनी चंगाई दे दीजिए पिता परमेश्वर। आप अपने इन प्रिय लोगों को अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से भरपूर करके लगातार पिता परमेश्वर इनके कार्य में आप हाथ बटाइए और पिता अपनी सफलता इनको दीजिए। जब पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपसे प्रार्थना करने के पश्चात जब अपने दिन की ये शुरुआत करते हैं तो प्रभु आपको निरंतर अपने जीवन के हर कार्य में स्मरण करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सफलता को अपने जीवन में पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान ने यदि इनके जीवन में ऐसी कोई बात डाली है जिसकी वजह से पिता परमेश्वर इनके जीवन में आज भी यदि किसी प्रकार का पाप और बुराई पाया जाता है तो वो सारी शैतान की बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करके पिता परमेश्वर एक अच्छा इंसान प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चलने वाला बनाएं और पिता अपनी आशीषों से भरपूर करें और हर प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर करके और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करके इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपकी सहायता और आपकी अगुवाई पाएं पवित्र आत्मा और लगातार प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताएं, आपको आदर दें, आपकी इच्छा पूरी करें, आपकी आज्ञाओं की एक एक बातों को अपने जीवन में पालन करके पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाएं। इनके जीवन में जो शैतान ने नकारात्मकता के द्वारा इनके जीवन को तहस नहस कर रखा है और इनके जीवन में जो भी कार्य ये करते हैं उनमें वो शैतान असफलता लेके आ जाता है, आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से शैतान की वो सारी बातों को दूर करके इनके जीवन की नकारात्मकता को, इनके जीवन के मानसिक तनाव को दूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपने सहायता के द्वारा और पिता अपने अद्भुत कार्य के द्वारा अपनी चंगाई के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में गवाही का कारण बना दीजिए और आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को लगातार पाते हुए ये लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं ताकि और भी लोग पिता परमेश्वर इस बात को जाने कि आप महान और जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं और अपने पुकारने वाले की सुनकर उनको आशीष देते हैं, चंगाई देते हैं, उनके साथ रहते हैं और लगातार उनकी सहायता करते हैं कि वे शैतान के हर कार्य से बच करके आपकी उपस्थिति में आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस
सुंदर सुबह आपने हमारी सहायता किया कि आपसे हम प्रार्थना करके आपकी सहायता को पाएं और आपने अपने प्रिय लोगों को लगातार संभाला है। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।